उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वाराणि बोधत, अर्थात उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक जब तक पहुंच नहीं जाते हो अनवरत चलते रहो। अराइज अवेक टिल नॉट स्टॉप अचीव योर गोल। अनंत शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। गोल तक पहुँचना है, तब तक चलते रहना है, लेकिन सवाल ये उठता है लक्ष्य क्या है हमारा। उठना, जागना और लक्ष्य तक चलते रहना, लक्ष्य तक पहुंचने से पहले तक आराम न करना, निरंतर चलते रहना। एक बड़ा सा सवाल उठता है, मनुष्य का लक्ष्य होता क्या है, एक विद्यार्थी का लक्ष्य क्या होता है। इससे पहले कि मैं लक्ष्य के बारे में बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक छोटा सा अबोध बच्चा है और उसके पिता उसे प्रत्येक दिन एक टॉफी, 5 स्टार टॉफी ला करके उसे देते हैं। वह कभी बाजार नहीं जाता है, उसे प्रत्येक दिन लाया जाता है और उसको पिताजी एक टॉफ़ी दे देते हैं। इस प्रकार से वह 5 स्टार टॉफ़ी को खाने का आदी हो जाता है और पिता जब आते हैं तो दौड़ता हुआ उनके पास हो जाता है और उनसे पूछता है। वह पूछता है आपने मेरे लिए टॉफ़ी लाई, और टॉफ़ी देते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा जब सियाना हो जाता है तब किसी ने उससे पूछा, अच्छा तुम कौन सी टॉफ़ी पसंद करते हो। तो आप सोच सकते हो उसका उत्तर क्या हो सकता है। वह उत्तर दे देता है 5 स्टार। लेकिन यहाँ विचारणीय विषय है, क्या उसने टॉफ़ी को परखा है और क्या 5 स्टार टॉफ़ी उसकी पसंद है या 5 स्टार टॉफ़ी उसकी थोपी हुई, यानी थोप दिया गया उसको 5 स्टार टॉफ़ी। बचपन से खाते 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 वह समझ बैठता है। बचपन से एक स्टूडेंट सुनते सुनते विज्ञान लेके पढ़ना चाहिए, आर्ट्स में क्या है, साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, सुनते 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 उसके अंदर थोप दिया जाता है। अब ये सवाल है, वह लक्ष्य उसने चुना है या यह लक्ष्य उसको थोपा गया है। विज्ञान पढ़ना उसने चुना है या विज्ञान पढ़ना थोपा गया है, ये बहुत अर्थ रखता है। कई बार हम किसी से जो प्रेरित कहते हैं, एक्चुअली हम होते हैं प्रेरित, कहते हैं कि हम प्रेरित हैं। अब प्रेरित होना और प्रेरित होने को समझने के लिए हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या हमने अपना वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, यानी वैज्ञानिक तरीके से मैंने अपने आप को परखा है कि मेरे अंदर क्या छिपा है। वैज्ञानिक शब्द की हमने बात किया है। विज्ञान की सामान्य परिभाषा है प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष। प्रयोगों और परीक्षणों के बाद जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। उनका क्रमबद्ध अध्ययन से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह विज्ञान होगा। तो हम यदि प्रयोग ही नहीं कर पाए हैं, अपने जीवन को प्रयोग धर्मिता से नहीं गुजारे हैं, अपने जीवन को विविध प्रयोग से नहीं गुजारे हैं, तो फिर कैसे नहीं कह सकते हैं कि 5 स्टार टॉफ़ी मेरा पसंद है, विज्ञान मेरी पसंद है, कला मेरी पसंद है। इसलिए मैं इस निवेदन के साथ आपके बीच में हूं कि अपना विश्लेषण करने से पहले अपने अनेक प्रयोगों से अपने आप को गुजारिए। और खास करके अब सवाल ये उठता है कि क्या जीवन भर प्रयोग करते रह जाना, ऐसा नहीं है। आपको किशोरावस्था से पहले विविध क्षेत्रों में जो आपको नजर आता है उसमें देखना पड़ेगा आपको। और जब ऐसा लगने लगे कि कोई ऐसा क्षेत्र है जिसको करते करते आप खोने लगते हैं, उसमें खो जाते हैं, पता नहीं चलता, ना दिन का, ना रात का, ना भूख का, ना प्यास का, किसी का पता ना हो, आप खोने लगे, तो समझ लेना यह आपकी प्रकृति है। और अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। बाहर में यदि आप लक्ष्य ढूंढेंगे तो बड़ी परेशानी है। अनेक लोग हैं जिनसे पूछने जाएंगे आप, वो अपनी तरह से बताएंगे। गंगा से अगर कोई नदी जाकर के पूछती, बताओ गंगा सागर तक पहुंचने का रास्ता क्या है, तो गंगा क्या कहती, गंगोत्री से उतरो और बहते होते विभिन्न राज्यों से बहते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाओ, ये बता देती हो। लेकिन क्या ये आप मानते हैं कि गंगा जो जिस रास्ते को बता रही है वो अंतिम रास्ता है? ये गंगा द्वारा तय किया गया रास्ता है। तो जो व्यक्ति सफल होता है वह अपनी सफलता के रास्ते आपको बता दे सकते हैं, उस रास्ते से आप सफल होंगे आवश्यक नहीं है। इसलिए आप अपने लक्ष्य का निर्धारण अपनी प्रकृति के अनुसार करें और अपनी प्रकृति को समझने के लिए अपने आप को प्रयोगों से गुजारिए।
वरना बहुत मुश्किल होता है। कभी बार हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि मनुष्य जब बाहर निकलता है अपनी पसंद के लिए, मधुशाला में लिखते हो, यानी वो मधुशाला जाने के लिए जब वो सोचता है कि मुझे चलना है, तो बच्चन जी कहते मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। असमंजस में फंस जाता है, रास्ता क्या है मेरे लक्ष्य तक पहुंचने का। अलग अलग पथ बतलाते हैं सब, कोई कहता है इंजीनियरिंग कर लो, कोई कहता है डॉक्टरी कर लो, कोई कहता है यूपीएससी की तैयारी कर लो, कोई विज्ञान पढ़ने के लिए कह देता है। हमारे अंदर एक क्रिकेटर है और हमें सलाह क्रिकेटर बसता है और हमारी सलाह दिया जाता है विज्ञान पढ़ लेने का। तो ध्यान में रखना है, अलग अलग पथ बतलाते हैं सब, पर मैं यह बतलाता हूं, बच्चन जी कहते हैं राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। अब राह कौन सा पकड़ना है? अपनी प्रकृति को समझकर अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना है। और मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि लक्ष्य तब तक निर्धारित ना करें जब तक आपकी प्रकृति का पता आपको ना हो जाए। और प्रकृति का ज्ञान होने के लिए आपको प्रयोग धर्मिता से गुजरना होगा, अनेक प्रयोगों से अपने जीवन को गुजारना पड़ेगा। जब तक आप प्रयोगों से अपने आप को नहीं गुजारते हैं, आपको अपनी प्रकृति का पता नहीं चलेगा। और जब तक पता नहीं चलेगा प्रकृति का, आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उस लक्ष्य में हो सकता है कि आपको सफलता मिले। आप इसे इस तरीके से सोचें कि एक व्यक्ति को अगर संभावना है आईएएस बनने की, वो नहीं जान पाया अपनी संभावना को और अपना क्षेत्र बदलते हुए किसी भी प्रकार से वह बीटेक करके एक इंजीनियर बन जाता है। संभावना है कि वो कला विषय के माध्यम से आईएएस तक पहुंचता और वो बीटेक बन जाता है। समाज, परिवार, यहां तक कि वह व्यक्ति भी, वह स्टूडेंट भी मान लेता है कि वो सफल है। लेकिन क्या जब उसकी संभावना के सापेक्ष अगर आप उसकी सफलता को देखेंगे तो क्या कहेंगे आप? वह व्यक्ति सफल है? ऐसा नहीं होता है। इसलिए इस निवेदन के साथ कि अपनी प्रकृति को समझो, और प्रकृति को समझने के लिए आप प्रयोगों से गुजरें, और प्रयोग से गुजरने के बाद जब अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं तो फिर अपने लक्ष्य पर चलते रहें, एकदम निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मैं आपके समक्ष कविवर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक ही है पथ की पहचान, यानी अपनी पथ की पहचान कर लो। वो हर जीवन के राही से जो अपील करते हैं, उस अपील के साथ हम आपके बीच में हैं। कविवर हरिवंश राय बच्चन के शब्दों को आपके समक्ष परोसने का साहस जुटा रहे हैं। माँ सरस्वती से आशीर्वाद चाहेंगे कि मैं उनके शब्दों के साथ न्याय कर पाऊँ। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। किसी से पूछ लो कुछ पता नहीं चलेगा, कोई मैप नहीं बना है इसका, कोई बता नहीं सकता आपको। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोर पैरों की निशानी। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। जिंदगी में जो लोग चले ना, एक रास्ता तो स्पष्ट है, परिश्रम वो रास्ता है, वो ब्रह्मास्त्र है। परिश्रम जिसके माध्यम से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। कवि बच्चन कहते हैं आगे, है अनिश्चित जब तुम रास्ता निर्धारित करते हो तो सब कुछ अनिश्चित है। और सच्चाई यह भी है, भविष्य की खूबसूरती अनिश्चितता में ही है, भविष्य की खूबसूरती उसके अंधकार में होने में ही है। जितना प्रकाशित होते जाता है, जितना सुनिश्चित होते जाता है, उतना हम आलसी होते चले जाते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि 1 महीने बाद जो परीक्षा होनी है उसमें यही 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, आप स्वाभाविक है कि आप परिश्रम करना छोड़ देंगे, आप उसी 5 प्रश्न पर अब टिक जाएंगे। इसलिए सौंदर्य अनिश्चितता में है, सौंदर्य अंधकार में होने में है। और अगर जैसे 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 वह निश्चित होने लगे
मुझे लगता है हम परिश्रम से दूर होते जाते हैं और परिश्रम से दूर होना ही हमें खोखला कर देता है, हमें कमजोर कर देता है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर वागवन सुंदर मिलेंगे। कहाँ मुश्किलें आ जाएगी, कहाँ चढ़ना पड़ेगा, कहाँ उतरना पड़ेगा, सब कुछ अनिश्चित है। और कहाँ कहाँ सुंदर सुंदर बगीचे फूल सुमन मिलेंगे, सब अनिश्चित है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। जीवन के पथ पर चलते हुए, अपनी सफलता के पथ पर, अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके पथ पर चलते हुए, किससे मेरा कब रिश्ता टूट जाए और कौन सा रिश्ता नया बन जाए, उस रास्ते में कोई नहीं जानता। आप पर एक कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब कवि बच्चन कहते हैं, किशोर अवस्था, बचपन अवस्था, यौवन की दहलीज पर सब आंखों में स्वप्न आते हैं, सारे हृदय स्वप्न से भरते हैं और आना भी चाहिए। यह जीवन तो मिला ही है हसीन सपनों को देखने के लिए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति, भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर APJ कलाम कहते हैं, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है, छोटे छोटे स्वप्न आने भी नहीं देना चाहिए, बड़े बड़े स्वप्न को देखना चाहिए। और बच्चन जी कहते हैं, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। सब लोग देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200 स्वप्न को पूरा करने के लिए 200 सत्यों से गुजरना पड़ता है। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। और जब कभी हम लोग स्वप्न देखते हैं, रास्ते में चलते हैं, परेशानी तब होती है जब चलते हैं और सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो लगता है वाह क्या बात है, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। लेकिन जो ही रास्ते में कंकर आता है, एक पत्थर आता है, एक राह में कांटा मिलता है और पाँव में चुभता है, बच्चन जी कहते हैं, स्वप्न आता स्वर्ग का दीर्घ कोर को से दीप्ति आती। जब मनुष्य में के हृदय में स्वप्न आते हैं तो कुछ करने की इच्छा आती है, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता। रास्ते का एक कांटा, एक छोटा सा अवरोध पांव का दिल चीर देता। हमारे चलने का जो यह साहस है वो जवाब दे देता है। रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। हमारे स्वप्नों की जो महान दुनिया है वो 2 बूंद रक्त के सागर में डूब जाती है। यानी मुसीबत थोड़ा ही आता है और हम मान बैठते हैं अब ये मुझसे होने वाला नहीं है। रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव धरती पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कांटा जो यह सीख हमें देता है, जनाब आकाश पे नज़र ज़रूर, अपने लक्ष्य को आकाश में रखो, लेकिन चलने के लिए ज़मीन पर से ही उड़ान भरनी पड़ती है, ज़मीन पर से ही चलना पड़ता है और ज़मीन पर मुसीबतें हैं। एक वायुयान जब उड़ान भरता है, एक पक्षी को आप देखेंगे उड़ान भरने के लिए तो बहुत हाथ पांव भांजता है, और जब वो उड़ान भर करके ऊंचाई पे चला जाता है तो फिर वह फ्लैट चलता है, उसे ज़्यादा हाथ पांव भांजना नहीं पड़ता। तो वैसे भी धरती से जो ठीक जुड़ा हुआ मंडल है ना, उसे क्षोभ मंडल कहा गया है। नाम ही है क्षुब्धता। जितनी परेशानियां, जितने परिवर्तन है, सारे इसी मंडल में होते रहते हैं। तो किसी यात्रा में जो शुरुआती परेशानी होती है वही महत्वपूर्ण होता है और उसी को पार करना पहले पड़ता है। आगे देखते हैं, बच्चन जी कहते हैं, अब जिस रास्ते पर चल पड़ा है तू, कोई आकर के तुमसे कहे कि तुम क्या कर दिया, तुझे इस क्लास को करने से, ये विषय पढ़ने से कुछ मिलने वाला था, चित्रकारी करने से क्या मिलेगा, पेंटिंग करने से क्या मिलेगा,
स्टोरी लिखने से क्या मिलेगा, कला पढ़ने से क्या होगा, तुमको फलाना विषय पढ़ना चाहिए था, तुझे टेक्निकल पढ़ना चाहिए था। तो अब आप सोचिएगा कि अच्छा चलो अब इतना दिन समय इस पे बर्बाद किया, अब इसको लौटा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सावधान करते हैं बच्चन जी, और ये सावधान करता हुआ उनकी अंतिम पैराग्राफ है पथ की पहचान का। यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना। जिस रास्ते का तुमने वर्ण किया है दुनिया के लिए बहुत बुरा हो सकता है, परंतु ध्यान में रखना तेरे लिए वह एकमात्र ऐसा रास्ता है जो तेरे लक्ष्य तक तुमको पहुंचाएगा, और वह रास्ता तेरे लिए दुनिया का सर्वोत्तम रास्ता है, ये मानना पड़ेगा तुझे। यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। जितना तुम इसको अच्छा समझते जाओगे, जितना तुम महसूस करोगे कि यह रास्ता सबसे सुंदर रास्ता है मेरे लिए, तेरा रास्ता सरल होता जाएगा। यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह परा मन में बिठाना, और ये भी मत सोचो कि जो परेशानी आई है केवल तुझे ही आई है, सबको मिलती है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बैठा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। और अंत में स्वेट मार्टन की एक बात, स्वेट मार्टन कहते हैं, जब तुमने अपनी प्रकृति के अनुसार अपने लक्ष्य का निर्धारण किया है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति तुम हो। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति तुम हो, और उस लक्ष्य की शुरुआत जहां से होती है उसकी पहली सीढ़ी तेरे ही पैरों से शुरू होती है। आखिरी का पता नहीं, लेकिन पहले की शुरुआत तेरे पैरों से होती है। बस केवल सीढ़ी पर कदम रखना तो शुरू करो। और कहते हैं जो वक्त कदम यानी जो वक्त यात्रा को शुरू करने का है वह वक्त तेरे पास है, अभी है। जिस समय में तुम हो उसी वक्त, वह वक्त सबसे सुंदर वक्त है, सबसे शुभ मुहूर्त है। और अपनी यात्रा को आरंभ करो इस अपेक्षा के साथ कि आप अपनी प्रकृति के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित कर अपनी यात्रा पर चलेंगे और अपनी यात्रा पर अनवरत चलते रहेंगे। एक बार फिर से जहां से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बारा निबोधत। बहुत